हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया एनालिटिक्स। ये यूनिट नंबर 2 का टॉपिक है। तो टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया एनालिटिक्स, बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया एनालिटिक्स. The first is the descriptive analytics, second is the predictive analytics, and third is the prescriptive analytics. So let's start with the descriptive analytics. Descriptive analytics, it's mostly focused on gathering and describing social media data in the form of reports, visualization and clustering to understand the business problem. मतलब अगर हम विजुअलाइजेशन में अगर इंफॉर्मेशन को दिखा सकते हैं तो उससे क्या होता है, हमें बहुत सारे इंसाइट्स मिल जाते हैं बिजनेस में, बिजनेस को समझने के लिए. जैसे अगर आप ये लिंक्डइन पे देखते हैं तो अगर कोई भी मैं पोस्ट ओपन करती हूँ तो इससे क्या होता है, इसके अगर मैं एनालिटिक्स चेक करती हूँ तो मुझे बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. अभी मैं ये आपको मेरे खुद के अकाउंट से दिखा देती हूँ. ये देखिए, ये मेरा खुद का अकाउंट है. तो यहाँ पे मैंने शो पोस्ट पे क्लिक करती हूँ और फिर मैं कोई भी एक पोस्ट को ले लेती हूँ. जैसे अगर मैंने ये वाला पोस्ट लिया और इसके एनालिटिक्स को व्यू कर देती हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या होता है, जो रिएक्शन है, ये देखिए, अगर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मुझे मिल जाता है कि सबसे ज्यादा किसने मेरे पोस्ट को देखा है, वो है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स. इन दिस वे आई गेट सम इनसाइट्स. तो ये जो विजुअलाइजेशन है या फिर रिपोर्ट्स है या फिर सिमिलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अगर हम क्लस्टरिंग कर रहे हैं तो हमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. हम क्या कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स वी आर विजुअलाइजिंग द डेटा. फिर एक्शन एनालिटिक्स लाइक ट्वीट्स, व्यूज, ये सबको भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं इन द डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. फिर आता है सोशल मीडिया टेक्स्ट, जैसे कि यूजर कमेंट्स, एग्जाम्पल्स, देन सेंटिमेंट्स, ये सबको भी हम कैप्चर कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है, देर आर सो मेनी यूजर्स ऑन द इंटरनेट. तो हर एक की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ऑन अ पर्टिकुलर थीम, पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर बिटवीन अ पर्टिकुलर पीरियड, इट्स रियली वेरी ह्यूज. So this huge data is being captured in the descriptive analytics and then we are trying to get the information out of it. फिर आता है predictive analytics. Predictive analytics, it involves analyzing large amount of accumulated social media data to predict future events. तो future events क्या होते हैं कि अगर based on current events we can make some prediction about the future events. उससे हमें क्या होता है, हमें पता चलता है कि हम किस टाइप के प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम्स आगे लोग फेस कर सकते हैं. तो बेस्ड ऑन दैट हम अपनी टेक्नोलॉजी को अभी से ही फाइन ट्यून कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए, बाय, सेल, रेकमेंड, क्वेट, डिजायर, विश, every information about the product can be captured so that we can find out that which product will be required in future. Then we can also predict sales figures based on historical visits. मतलब अगर किसी वेबसाइट्स पे ज्यादा विजिट हो रहे हैं ड्यूरिंग एडमिशन, अगर आप कोई भी कॉलेज का वेबसाइट विजिट करते हो तो बेस्ड ऑन देयर एनालिटिक्स दे कैन फाइंड आउट दैट यस, दिस टाइम एडमिशंस विल बी गुड बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ page visit every day. Even this tweets map, this tool, so it will help the ट्विटर यूजर्स. तो अगर आपके पास ट्विटर का अकाउंट है और आपको फाइंड आउट करना है कि आपके अगर 1K 2K फॉलोअर्स है, मीन्स 1000 2000 फॉलोअर्स है, और आपको ये पता करना है कि वो लोग कौन से एरिया को बिलोंग करते हैं, कौन से लोकेशन को बिलोंग करते हैं, देन यू कैन यूज दिस टूल एंड फाइंड आउट द location analytics. So these all things are included in the predictive analytics because in future we can actually predict whether based on current sales what will be the future of future sales of a particular product. So while predicting analytics helps to predict the future, the prescriptive analytics suggests the best action to be taken when we are handling a scenario. So prescriptive analytics, it is different from the predictive analytics. Predictive analytics में हम future को predict कर रहे हैं, but prescriptive analytics में हम ये suggest करते हैं कि ये particular situation में what is the best action that can be performed. जैसे
आजकल आपको पता ही है कि एआई का डेवलपमेंट, रोबोटिक्स का डेवलपमेंट बहुत तेजी से चल रहा है। तो अगर हम रोबोट्स का जो डेवलपमेंट होता है, ये वो अच्छे से वॉक कर सकते हैं कि नहीं, हाउ दे कैन इंटरेक्ट विद द ह्यूमन, ऑल these needs are taken care, and we can actually think that in this particular scenario what kind of action can be taken. So if a group of users display certain pattern of buying behavior, then quickly we can give them or suggest them product, so there are higher probability that that particular product will be sold. Now, social media analytics cycle, this we will study in the next video. Thanks for watching.